सीएफसी वीएलईओ के पूरे इंडिया में बहुत सारे अकाउंट फ्रीज के मामले आए हुए हैं। बहुत सारे वीएलईओ ने मेरे को कॉल किया और मैसेज किया और बहुत सारे न्यूज़पेपर में मैंने ये चीज़ देखी कि अक्सर आपका जो अकाउंट्स है, हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर जो चलाते हुए वीएलई हैं, उन संचालक हैं, उनका जो अकाउंट्स है वो फ्रीज हो रहे हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि किस वजह से ये अकाउंट जो है फ्रीज होता है। और जब भी आप बैंक में जाएंगे तो आपको सीधे तौर पे ये बता दिया जाएगा कि आपने इलीगल एक्टिविटी करी हुई है। इलीगल एक्टिविटी के चक्कर में आपका जो साइबर सेल ने आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज करवा दिया है। तो ये कौन कौन से कारण है, किसकी वजह से आपके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो रहे हैं, तो उन क्या क्या चीज़ों से आपको बचना है जिसकी वजह से आपके साथ ये घटनाएं ना हो जो वीएलईओ के साथ हो चुकी है। उनके अकाउंट्स जो हैं वो लॉक कर दिए गए हैं। तो अगर लॉक हो गए हैं तो उनको किस तरीके से अनलॉक करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपके अगर अकाउंट लॉक है तो उनको अनलॉक कैसे कराएंगे और इनसे कैसे बचना है और किस वजह से ये फ्रीज हो रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं सीएफसी परिवार। तो दोस्तों चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक भी कर दें। भारत में बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जिनमें वीएलईओ के जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो गए हैं। देखिए, फ्रीज होने के बहुत सारे कारण हैं। क्या होता है कि अक्सर एक प्रेजेंट टाइम में एक फ्रॉड चल रहा है। आपके कॉमन सर्विस सेंटर में आपके पास कोई व्यक्ति आएगा और आपसे कहेगा कि भाई मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, वो चीज़ ज़रूरत है, मैं आपके अकाउंट्स में 4-5 हज़ार रुपये या 10,000 रुपये डलवा देता हूँ और आप मुझे निकाल करके दे दीजिए, आप अपना कमीशन जो है वो ले लीजिएगा। अक्सर ये होता है कि 1,000 रुपये में आप 10 रुपये का कमीशन लेते हैं, तो आप भी लालच में आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि अगर 10,000 रुपये देगा तो मुझे 100 रुपये का कमीशन ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। तो आप ये सोच करके बोलते हैं कि हाँ ठीक है, डाल देते हैं। बट वो जो पैसा आया हुआ होता है आप है उसका कोई अता पता नहीं होता कि पैसा कहाँ से आया है और आप उसे कैश में दे देते हैं। और वो जो व्यक्ति होता है आप उसको जानते भी नहीं है कि वो व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, कौन है। ना ही उसका आप आधार कार्ड लेते हैं, ना कुछ नहीं, बस आपसे आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा और आप निकाल के दे देते हैं। ये जो पेमेंट्स है अक्सर ये साइबर सेल के ये ठगी का पेमेंट्स होता है कि लोगों के अकाउंट से करवा करके ये आपके उसमें डाला जाता है। ये पेमेंट कई माध्यमों से आ सकता है आपके अकाउंट में। या तो क्या होता है कि एईपीएफ जो आईडीज होती हैं उनको दूसरे की आईडी लेकर के बनाया जाता है और उसके बाद फिंगर से पेमेंट्स निकाला जाता है और उसको वॉलेट में डंप कर लिया जाता है, एईपीएफ के वॉलेट में। और जब भी इस तरीके से कहीं आप जैसे आपकी दुकान में कोई आया तो फिर उस एईपीएफ के जो वॉलेट होगा उससे आपके अकाउंट में पेमेंट भेज दिया जाएगा। अब जब वो व्यक्ति जो मेन वाला व्यक्ति है जिसका से ठगी हुई है, जब भी वो साइबर सेल में कंप्लेन लगाएगा तो जिस अकाउंट में पेमेंट जाएगा तो उसको एईपीएफ आईडी को और सब क्या जो भी अकाउंट्स होगा उनको सबको फ्रीज कर दिया जाएगा और तब तक फ्रीज रहेगा जब तक इस मामले का पूरा निपटारा नहीं हो जाता है। तो अब अगर आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाएगा तो आप जब भी आप बैंक में जाएंगे तो आपको यही चीज़ें बोली जाएंगी, तो आप बैंक के चक्कर लगाएंगे। तो अब इससे बचने का सबसे सिंपल सा तरीका है, आपको ऐसी गलती पहले से नहीं करनी है। किसी भी अनजान व्यक्ति का आपका पैसा नहीं निकालना है। अगर अगर आप निकाल रहे हैं तो उसका ओरिजिनल आधार कार्ड जरूर ले लें और मोबाइल नंबर भी आधार कार्ड में लिख लें और उसको वेरीफाई करके ही पैसे दें। नहीं तो ऐसे किसी के भी बहकावे में मत आए, नहीं वरना आप बहुत बड़े स्कैम में पड़ सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा कोई स्कैम है तो आपसे पुलिस वाले, साइबर सेल वाले आपसे पैसे भी घूसखोरी हो जाती है। नहीं तो बोलेंगे आपको जेल में डाल देंगे, आपसे 1-2 लाख रुपए भी ले लेंगे और आपको आपने निकाला कमाए 100 रुपए और देंगे 2-3 लाख रुपए। तो इस चक्कर में से बचने के लिए तो सीधे तौर पे इस तरह ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो सिंपल सा आप साइबर सेल में जाएं और उसकी विधिवत जांच करवाएं। उनसे जब आप बोलेंगे तो आपको कंप्लेन नंबर और सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। अगर ऐसा कुछ होता है आपका अकाउंट, कभी कभी ऐसा कई बार मैंने देखा है कि थोड़ी सी संभावना में भी अकाउंट आपका फ्रीज कर दिया गया था। तो अभी तक कुछ का एक्टिवेट हो गया, कुछ का नहीं है। अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो आप जब बताएंगे, आप उनके ओरिजिनल मालिक अकाउंट के ओरिजिनल होल्डर अगर वहाँ पे साइबर सेल जाएगा तो वो जो अकाउंट है वो अनफ्रीज कर दिया जाएगा। वह जैसे ही वहाँ पे साइबर सेल से रिपोर्ट लगेगी तुरंत ही आपके बैंक में आएगी और आपका जो है अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। और साइबर सेल तो आपको पता ही कहाँ होता है, हर जगह पे एक सर्विलांस, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सर्विलांस ऑफिस होता है, वही साइबर सेल होता है। तो वही से सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उनसे आप बचें और ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें।